नौजवान आप पाकिस्तान के नॉर्थन एरियाज़ में आए हुए हैं, आप बताइएगा आपने कौन कौन सी जगह विजिट की? हमें यहाँ पे आए हुए तकरीबन 2-3 दिन हो गए हैं। वी स्टार्टेड ऑफ विद द कागान और कागान के बाद हम नारान गए। नारान के बाद झील सैफुल मलूक गए, बाबूसर टॉप गए, एक और जगह है भट्टा कुंडी। पूरा एरिया ही खूबसूरत है बट बाबूसर टॉप वॉज द लास्ट प्लेस। आप बड़े अरसे बाद इन एरियाज़ का विज़िट कर रहे हैं, मुझे बताइएगा आपका ये एक्सपीरियंस कैसा रहा? जी बिल्कुल, जो आपने ठीक कहा। मैं हर साल वेकेशंस पे यूरोप जाता हूँ, क्रूज़ के ऊपर जाता हूँ, पूरा मेडिटेरेनियन घूमता हूँ और भी दुनिया के कोनों में जाता हूँ। और इस दफ़ा मैंने सोचा कि मैं अपने बच्चों को जो है वो नदरन एरिया दिखाऊँ और मैं इसके बारे में बहुत सीखता था। सो इस दफ़ा मैंने जब यहाँ आया तो एज़ फार एज़ नेचर इज़ कंसर्न इट्स ब्रेथ टेकिंग। किसी चीज़ से कोई मैच नहीं है। इतनी खूबसूरत जगह हैं ये कि हर जगह को दिल चाहता है कि वो आंखों में परमानेंटली कैप्चर हो जाएं। लेकिन उसके साथ साथ कुछ ऐसी चीज़ें अटैच हो जाती हैं जो लोकल होती हैं, जिसका मैं कहूँगा कि ज़रूर सद्देबाप होना चाहिए। आप थोड़ी सी वजाहत करेंगे कि आप किन चीज़ों के बारे में रेफरेंस कर रहे हैं कि जो हम बेहतर कर सकते हैं इन इलाकों में? देखिए, सबसे पहले किसी जगह पे जाने के लिए वहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन का होना बहुत ज़रूरी है। जब तक मैं मोटरवे पे मैंने मोंसेरा क्रॉस किया, आई वाज़ वेरी ग्लैड। हम लोग बहुत तस्वीरें ले रहे थे एंड मोंसेरा के बाद फौरी तौर के ऊपर एक इतना बड़ा कंट्रास्ट था कि हमें जो है वो हैरानगी होने लगी कि वाकई मोंसेरा और से आगे कागान के ऊपर और जो है नारान पे जा रहे हैं। मुझे यूँ लग रहा था जिस तरह ये कल जो है कहीं मार्स ईजाद हुआ है और उसके लिए छोटी छोटी गलियों से गुजर के कई जगह पे ऐसी कच्ची जगह थी, वहाँ से गुजर के हम यहाँ पे पहुँचे। लोग अपनी गाड़ियाँ लेकर यहाँ आ रहे हैं, लेकिन मैं जानता हूँ कि आई थिंक सो 2 विज़िट्स के बाद, अगर वो 2 भी विज़िट कर लें, उसके बाद वो गाड़ियाँ जो है उनको बेच देनी चाहिए। बहुत बुरे हालात में ये सड़कें हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि जो है ये एक दिन में ठीक हो जाना चाहिए, लेकिन जब आप देखते हैं कि कुछ काम ही नहीं हो रहा तो फिर आपको एक परेशानी होती है कि ये कब होगा, किस दिन होगा। मतलब कोई दिन ऐसी नहीं चलेगी। मैं रास्ते में जा रहा था और मैंने चाइनीज़ को काम करते हुए देखा जो कि यहाँ पास ही जो है डैम बना रहे हैं। तो रात को उनकी मशीनें चल रही थी, लेकिन उसके लिए एक पीना होना ज़रूरी था। वहाँ पर एक जो है फॉरनर होना ज़रूरी था जो सर पे टोपी लगा के खड़ा हुआ था और पाकिस्तानियों से काम ले रहा था। तो बड़ा डिसअपॉइंटमेंट थी। झील सैफुल मलूक पे जाते हुए तो जो है वो आप आगे सवाल करेंगे तो मैं बताऊंगा, लेकिन यही तमाम चीज़ें जो कि सबसे पहले टूरिस्ट को लेके आती हैं। रेस्टोरेंट्स की एक और बात है, उनकी क्वालिटी भी बेहतर हो सकती है जब सड़क ठीक होगी। आपने अभी झील सैफुल मलूक का बताया, आप मुझे अपने उस एक्सपीरियंस के बारे में वजाहत करेंगे? झील सैफुल मलूक दुनिया की वो खूबसूरत जगह है जहाँ पे मैं ये समझता हूँ कि किसी इंडिविजुअल को भी जो कि ज़रा से भी नेचर से लव रखता है उसको ज़रूर जाना चाहिए। तमाम पाकिस्तानियों को जाना चाहिए। मैं इस वक्त जो है कागान में बैठा हूँ जो सिर्फ और सिर्फ 5 घंटे दूर है इस्लामाबाद से, 5 या 6 घंटे दूर है। लेकिन मुझे यूँ लग रहा है कि जिस तरीके से मैं कोई कोसों वहाँ से कोकाफ में आके बैठा हुआ हूँ, क्योंकि रास्ते में एक वक्त ऐसा गुजरा। और जब मैं झील सैफुल मलूक की बात करता हूँ वो वाकई शायद उसका इफेक्ट बढ़ाने के लिए उस 13 किलोमीटर के पैच को इतना ख़तरनाक बना दिया गया है कि पहले तो मैं आपको बता दूँ कि कोई गाड़ी नहीं जा सकती। कोई 4x4 आप ले जाएं वहाँ पे, लेकिन उसके बाद ला के उसको जो है वो वक्त कर दीजिएगा। इतनी बुरी जी। मोहन साहब बताइएगा कि कल आप कहीं ट्रैफिक में स्टक हुए 2-3 दफ़ा और आपको गाड़ी से उतर के ट्रैफिक खुलवाना भी पड़ी। जब मुझे बताएं वो क्या एक्सपीरियंस था आपका? जी, आपने पहला क्वेश्चन किया अथॉरिटीज़ के बारे में और फिर आपने क्वेश्चन ये वाला कर दिया। मैं आपको ये तमाम जो चीज़ें कह रहा हूँ मैं आपको वीडियो में साथ आगे लगाऊंगा, क्योंकि ये मैं चाहता था कि एक समराइजेशन दे दूँ और एक फीलिंग जनरेट होती है जिस वक्त आप कोई फिल्म आपकी नज़र से गुजरती है इमीडिएटली, तो मेरी आंखों से वो कल को गुजरी है तो मैंने आज उसका जिक्र करना इम्पोर्टेंट समझा। अब मैं मिसाल आपको देना चाहता हूँ। देखिए, कुछ शहर दे लोग भी जालिम सन, कुछ मैन मरंदा शौक भी सी। इन अथॉरिटीज़ के बोर्ड तो मैंने देखे, लेकिन इन अथॉरिटीज़ में ट्रैफिक पुलिस के अलावा या मैंने ये अभी जो 4-5 इदारे बोले इनके अलावा मुझे ये नज़र कहीं नहीं आए। मतलब मैं फॉर एग्ज़ाम्पल
मुझे एक पेंट के बोर्ड ने बताता रहा और एक मून रेस्टोरेंट मुझे बताता रहा कि वो मुझसे कितना किलोमीटर दूर है, लेकिन एक सीमेंट की बुत्ती नहीं हमने लगाई कि ये किस शहर से गुजर रहे हैं आप, या किस जगह। मुझे कागान पहुंचने से पहले ये गिन के आप देखिएगा, कोई 10 भी उन्होंने बोर्ड नहीं लगाया कि कागान कितनी दूर है या नारान कितनी दूर है। कागान से नारान आप जाएंगे, आपको शायद गिन के 5 बोर्ड नज़र नहीं आएंगे कि कितने किलोमीटर। मैं छोटा सा होता था तो हम देखा करते थे कि इतने किलोमीटर दूर सरगोदा और वो फलाने एरिया रहे। एनीवे ये तो बहुत बड़ी बात है शायद आज के ज़माने में मैं बोल रहा हूँ। अब आ जाता हूँ अथॉरिटीज़ के बारे में। कल असिस्टेंट कमिश्नर के ऑफिस के सामने रात को हम तकरीबन कोई 1 घंटा फंसे रहे। उसके लिए भी हम खुद निकले, पुलिस वालों को पकड़ा, कुछ लोगों को रोका, और हर आदमी जिससे आप पूछते हैं वो आपके ऊपर से लड़ाई करने की कोशिश करता है। तो मैं सबसे पहले उन लोगों को कहूँगा जो इस नेक काम के लिए निकले, सबसे पहले अपना पेशेंस जो है वो अपने कंधों पे लेके निकले, क्योंकि हर आदमी आपसे बदतमीज़ी करेगा। और मैं उन लोगों से जो कि स्पेशली पंजाब के अंदर से आए हुए थे और वो आगे से लड़ने लग जाते हैं, उन्हें समझ आनी चाहिए कि आप जो डबल लेन बना रहे हैं, आप पता है, एक मैं आपको सजेशन देता हूँ, एवरीबडी शुड होल्ड दी मोबाइल कैमरा, और हम एक पोर्टल बनाएंगे इसके बाद जिस पे आप जाके उन लोगों के नंबर प्लेट्स और शक्लें डालें कि ये वो लोग हैं, आपके बाबा या आपके चाचा या आपके जनाबे वाला वो जिनके साथ ख़वातीन बैठी होती हैं, जो कि इनको डबल लेन बना के जो है बंद कर देते हैं। मुझे सिर्फ ये समझ नहीं आती कि आपको समझ आ रही है कि दूसरी तरफ से ट्रैफिक आ रही है, फिर भी आप 3-3 लेन्स बना के खड़े हो, कि जाएंगे कैसे आप? लाइन क्यों नहीं सीख रहे आप? यही वहाँ एक गोरा होगा आपको वो पीछे खड़ा कर देगा। तो जो बच्चे इस काम के लिए निकलते हैं उनका मैं सिर्फ एक उनको हल ये देना चाहता हूँ, दोनों तरफ की ट्रैफिक को थोड़ा थोड़ा सा चलाएं, क्योंकि ये पेशेंस बड़ी जल्दी इस काम का ख़त्म हो जाता है। दूसरी बात, कोनों के ऊपर कुछ लोग खड़े कर दें। जब मैं वहाँ से अपनी गाड़ी निकलवा के, क्योंकि मुझे तो आगे जाना था, मैं वहाँ पर लोग पोस्ट करके आया कि बाबा आगे किसी को आने ना देना, क्योंकि पीछे से गाड़ी आती थी और वो सीधी आगे आ जाती थी। वो समझते थे कि सारे लोग बेवकूफ़ खड़े हुए। सो मुझे बाय द वे इन जगहों के ऊपर कहीं कोई एडमिनिस्ट्रेशन नज़र नहीं आई, बल्कि मैं नारान से कागान से नारान की रोड को बर्फ़ी रोड कहता हूँ, जिसमें से बर्फ़ी के टुकड़े निकाले हुए हैं। किस ज़माने में शायद वो उन्होंने सॉइल टेस्टिंग के लिए या कि जिसने काम किया वो निकाला, तो निकाल दिया तो भाई भर भी दो उसको। देन अगर आपकी सड़क कहीं से ख़राब हो गई है, तो बचपन में हम देखते थे एक दुर्मट आता था, एक सीमेंट आता था, एक वहाँ पे बिचुमेन लुक आती थी, वो बीच में मिक्स करते थे और आप वहाँ पे ठोक देते थे उसको। कम से कम आप इस सीज़न को तो निकालें। सो प्राइम मिनिस्टर साहब, या मैं क्या कहूँगा, हर काम के लिए प्राइम मिनिस्टर को आना पड़ता है। आप एक इस जगह के लिए जो टीम बैठी हुई है उसको एक ख़ास बजट दें कि ये करना है। तो मैं ये इसलिए आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आपने मुझे ट्रिगर कर दिया। ये वादी, ये खूबसूरत तरीन वादी है, मैं यूरोप के किसी जगह से इसको मैच कर सकता हूँ। मैंने यहाँ वीडियोज़ अभी इसमें पोस्ट करूँगा कि वो किसी को भी मैच कर सकती हैं, पागल कर सकते हैं हम यहाँ पे। आप जो दुनिया से कर्जे ले रहे हैं, आप सिर्फ इस जगह को इस्टेब्लिश कर दें, पाकिस्तानी आपको इतना पैसा दे देंगे, बाहर वालों को बुलाने की ज़रूरत ही नहीं है। सो मगर उनको आने तो दें, उनको झील सैफुल मुल्क तक जाने तो दें वहाँ पे। सो इन इंजीनियर्स को कहें जो इस कामों के लिए बैठे हुए हैं वहाँ पे, हर काम फिर FWA नहीं करना है आके यहाँ पे, तो करवा लें फिर वो फ्रंटियर वर्क्स उनका नाम है, ओके, कंट्रोल जी। तो मैं जिक्र कर रहा था झील सैफुल मुल्क का। देखें, लैंड स्लाइडिंग आती है, मैं जानता हूँ दुनिया में लैंड स्लाइडिंग आती है, लोग अंटार्कटिका में भी रहते हैं, उसके लिए द काइंड ऑफ द रोड्स विच वी हैव टू मेक। अच्छा, एक और बात बताता हूँ, मैंने एक लोकल से पूछा, चली वाले से, मैंने कहा आपने ये पूरा का पूरा ढाबा लगाया, कितने पैसे कमाते हैं? उसने कहा जी 1-1.5 लाख रुपए सीज़न में कमा लेते हैं। अब वो कमाने का मकसद मुझे ये नहीं समझ आ रहा था कि उसने वो पैसे उसने बना लेता है या जो है दिस इज़ द कंप्लीट अर्निंग की मिक्स। लेकिन मैंने उससे जब ये पूछा, उसने कहा सर हम यही लोहे का डब्बा हम नीचे बंद करके यहाँ रख देते हैं। उसने मुझे जगह भी दिखाई, बर्फ़ पड़ती है, अगले साल हम यहाँ आते हैं, फिर खोलते हैं, फिर यहाँ लगा देते हैं। सो अगर वो उसने ये वाली चीज़ बना ली, लोकल लोगों को जिनको हम 20-20, 50-50 रुपए दे के जा रहे हैं, वो सड़कें बना ठीक कर रहे हैं, तो वेयर इज़ NHA, वेयर इज़ दी कागान डेवलपमेंट अथॉरिटी, वो कहाँ है? और जो कश्ती वाला चला रहा था, मैंने उससे पूछा, उसने कहा आप कितने पैसे लेते हैं? और उन्होंने कहा कि सर 30,000 रुपीज़ हम टैक्स देते हैं, और वो 3-4 महीनों का है क्योंकि उसके लिए। सो मैंने उसको 2,000 रुपये दिए, तो मुझे लगा कि मैंने उसको पैसे कम दिए, क्योंकि जितना उसका जोर लग रहा था उस 1 घंटे के अंदर, उसके
उनके पैसे उससे भी ज़्यादा होने चाहिए थे। लेकिन मैं बात ये करना चाह रहा हूँ कि ये तमाम लोग वहाँ जाने के लिए, जो कि कोई जीप का आप देखेंगे एक रेला है वो पूरा का पूरा वहाँ पे, उनके लिए आप मैं इंजीनियर नहीं हूँ, लेकिन मैं ये जानता हूँ कि आपको वहाँ पे चंद जगहों के ऊपर स्टील की सड़कें बनानी पड़ेंगी। वहाँ पे आबशारें आ रही हैं, आपको मैश के साथ सीमेंट की सड़कें बनानी पड़ेंगी और उनके अंदर से पानी के गुजरगाहों को बनाना पड़ेगा कि आप किस तरह बनाएंगे। अगर वो ऊपर से आ जाती है और वो फिर क्लियर होती है तो नीचे से उसके फाउंडेशंस अच्छे बनाने पड़ेंगे। फॉर एग्जांपल एक लोकल कह रहा था कि जी अभी पहली दफ़ा वाइल्ड लाइफ वालों ने किंग सैफुल मुल्क के करीब स्टेप्स बनाए, वो मैंने देखे, बड़े खूबसूरत स्टेप्स है, लेकिन उसने कहा नीचे RCC से इसकी नहीं की गई है, ये एक सीज़न के अंदर निकल जाएंगे। सो वहाँ देन डस्टबिन्स किसी जगह के ऊपर, यहाँ पे डस्टबिन्स पहले तो लगाई नहीं जाती हैं और लगाई जाती है तो ऐसे ऊपर रख दी जाती है कि उसको आप हाथ लगाएं वो साथ ही गिर जाती है। सो उनको प्रॉपर्ली लगाया जाए और डिज़ाइन की जाए। दुनिया में NCA बैठा हुआ है, दुनिया में हमारी यूनिवर्सिटियाँ बैठी हुई हैं, उनको कहें कि ऐसी जगहों के लिए डिज़ाइन करें। आई विल गो बैक एंड रिसर्च कि जहाँ पे बर्फ़ पड़ती है, जहाँ पे लैंड स्लाइडिंग्स होती हैं, वहाँ पे कैसे जो सा सड़कों को जो सा मेनटेन किया जाता है। मूविंग ऑन, मैं एक और चीज़ कहूँगा कि यहाँ पे आबशारें हैं, सड़कों से गुजरती हैं, ऑफ कोर्स वो पानी जो पत्थर पे पानी बड़े मुत्तसिल तो बिलाशुबा गिर जाए पत्थर की सिल। सो आप क्या करेंगे कि उसको पानी को नीचे लेके जाएंगे, उसके एक छोटा सा ब्रिज क्रिएट करेंगे और ब्रिज के ऊपर की सड़क होगी। हार्डली यू हैव टू क्रिएट अ रैप जो कि स्टील का हो सकता है ऑफ लेट्स से 1 फीट, 1 फुट का आपने बनाना है और वो पूरा का पूरा पानी नीचे से गुजर जाए। सो मैं एक और सजेशन देना चाहूँगा, आप अगर कोई इसको सुन रहा है, देख आपने ये कॉन्ट्रैक्ट्स लोगों को देने हैं जो कि यहाँ पे लोकल काम करते हैं या नीचे इस्लामाबाद, लाहौर, कराची से आते हैं। आप उनको एरियाज़ बांट दें कि सर ये एरिया 10 किलोमीटर का आपका, ये आपका 40 किलोमीटर, ये टोटल जो सा है आप देख लीजिए कागान से लेके जहाँ मैं ठहरा हुआ हूँ, यहाँ से लेके बाबूसर टॉप तक टोटल जो है वो 70 किलोमीटर्स मिलते हैं। यानी अगर आप 8 कॉन्ट्रैक्ट भी बांट दें इस जगह के ऊपर जो कि 10 किलोमीटर से कम के होंगे, आप उन्हें कहेंगे वो पैच बनाएं, आप ही सड़क मेंटेन करेंगे, कच्ची सड़क बनाएंगे दोबारा बनानी पड़ेगी और उसका मुख्तस कर दें कि अगले 5 साल के लिए सड़क को खड़े रहना है, तो वही बना देंगे आपको। मूविंग ऑन टू नारान, जब आप पूछेंगे तो मैं नारान के बारे में भी आपको ब्रीफ करूँगा कि वहाँ पर क्या हो रहा है। मुझे ये बताइएगा कि आपने यहाँ पे नेचर के अलावा और क्या हुकूमत ने फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की नहीं है लोगों की एंटरटेनमेंट के लिए इन इलाकों में? देखिए मुझे यहाँ पे कागान डेवलपमेंट अथॉरिटी का बोर्ड नज़र आया, मुझे वहाँ पे कल असिस्टेंट कमिश्नर और DC के नाम सुनने को मिले कि वहाँ पे वो जो है टैक्स लेने के लिए राफ्टिंग वालों से आ रहे हैं। ये नाम मैंने ज़रूर सुने हैं। मैंने जो है मोन्सेरा के पुलिस वालों को मैं मिला हूँ जो कि नारान के शहर के अंदर है। हाँ, मैं इंतज़ामिया मौजूद है, सिक्योरिटी नंबर 1। मैं आपको इसके ऊपर पूरे वसूख से कहता हूँ, जब से आप एंटर होते हैं आपको FW की, आर्मी की, फ्रंटियर कंस्टेबलरी की, आपको यहाँ पे बहुत सारी आउटफिट्स छोटी छोटी नज़र आएगी, पोस्ट नज़र आएंगी। सो देयर ज़ीरो आई वुड से मौका मिला। आपने यहाँ के लोगों को कैसा पाया? बहुत अच्छे लोग हैं, ज़बरदस्त लोग हैं। वही बिकॉज बाय द वे जीप वालों को मैं कहूँगा उन्होंने सीख ली है कि क्योंकि शॉक्स जो है CJ5 और CJ7 की जीप्स के बहुत अच्छे हैं, तो उनके दिमाग में ये है कि आपने जो है बस आगे जाना है। तालीम का मैंने बहुत कम देखा। जिसका मैंने पूछा कि तुम क्या करते थे, उसने कहा कि जी मेरे बाप जो उनसे बकरियां चराता था, मैं भी बकरियां चरा रहा हूँ। मेरा बाप जो है वो मजदूर था, मैं अब बड़ी तरक्की की और मैंने जनाब वाला ये गाड़ी चलाना सीख ली। सो लोकल्स की तरक्की के लिए मुझे कोई यहाँ पे मौके नहीं मिले, कॉलेजेस मुझे नज़र नहीं आए, अगर हॉस्पिटल हैं तो मुझे वो की तरफ कोई बोर्ड शोर्ड नज़र नहीं आया। नारान के अंदर एक बाईपास की रोड बनी हुई है, इतने गहरे गहरे खूनी गड्ढे हैं कि अगर कोई गाड़ी, अब आपको एक स्पीड बताता हूँ, यहाँ से आई थिंक सो नारान का रास्ता जो है वो मैक्सिमम कितनी दूर है नारान यार, यहाँ से किलोमीटर में बताओ कितनी दूर है? यहाँ से नारान जो है वो सिर्फ और सिर्फ कोई 30 किलोमीटर दूर है, 30 किलोमीटर। आप 1.5 घंटे में भी वहाँ नहीं पहुँचते। सो अब आप सोचें
कि आम लैंड के ऊपर 30 मिनट्स आप जो है वो 30 किलोमीटर्स करते हैं, और यहाँ पे आप 1.5 घंटे में ना पहुँचे तो कितनी बड़ी वो है। और कहीं ट्रैफिक ब्लॉक मिल जाए तो वो एक अलग बात। सो लोकल्स को मैं ये कहूँगा, उन बेचारों को आप क्या यहाँ पे बेचारे छलियाँ बेचेंगे, यहाँ से जो है चाइना का लाया हुआ अखरोट बेचेंगे, उनको लोकल को यहाँ पे उनकी इंडस्ट्री डेवलप करवाएं, यहाँ के म्यूज़िक्स को डेवलप करवाएं, लोगों को यहाँ पे आर्ट एंड कल्चर को डेवलप कराएं, यहाँ पे कोई शाम को यहाँ ड्रामास करवाएं इस जगह पे। कोई सिनेमा नहीं है इस एरिया के अंदर। बेचारे लोग जो है 5 जगह मैं आपका कागान, नारान, बाबू सर टॉप, झील सैफुल मलूक, लोला सर झील एंड एक लालाजार जगह, कोई 4-5 जगह होंगे। सीनिक ब्यूटी बेशुमार, हर कॉर्नर खूबसूरत है। सो डेवलप करें। लोगों के पास पार्किंग नहीं है, हर आदमी सड़कों के ऊपर गाड़ी लेके खड़ा हुआ है। राफ्टिंग द मोस्ट ब्यूटीफुल थिंग विच इज़ अवेलेबल हियर, बट उसको ऑर्गेनाइज करते हैं। So these are the things which I would like to do. Thank you. Point anybody going to Kagan, but just wanted to bring the people who are at the decision making places that this is the road which comes in between. Take a look that those vehicles have stopped on the other side, and on this side यूँ लोग जो है एक एक करके गाड़ी लेके आ रहे हैं। तो जनाब आली आप नोट कीजिए, ये लंबी लाइनें तकरीबन कोई 1.5 किलोमीटर की इधर लगी हुई हैं और 1.5 किलोमीटर की उधर लगी हुई हैं। शुक्र है कि एक पुलिस वाला ज़रूर खड़ा हुआ है, लेकिन अगर एक गाड़ी भी कहीं पे बीच में ख़राब हो जाए तो आप सोचें कि कितना बड़ा नुकसान हो जाएगा। तो प्लीज़ इस चीज़ को ज़रा मद्देनज़र रखें। एंड दिस इज़ रीचिंग टू कागान, बाबू सर टॉप, नारान, उस तरफ जा रही है। सो जस्ट वांटेड टू लेट यू नो कि इसको चीज़ को ठीक करें। मैं किसी को ये नहीं कह रहा हूँ कि आप कागान ना जाएं। पाकिस्तान में टूरिज़्म के बड़े शोर मचाए जा रहे हैं। मैं फिर कहूँगा कागान ज़रूर जाएं और अपने हुकूमत पे मत रहिएगा। लेकिन बताना ये है कि ये मेन सड़क है जो कागान जा रही है और नारान जा रही है और बाबू सर टॉप जा रही है, और बातें हो रही हैं कि इस रूट के ऊपर जो है सी पैक चलेगा। तो सर ज़रा थोड़ा सा गौर करें आप। ये सारी की सारी बसें भरी हुई लोगों की जा रही हैं, but this is how the affairs are. Cars which is going in front of me and coming in front of us. So look at the valley, just so amazing, and the weather, the way it changes, it's more beautiful. Lots of restaurants, small restaurants, and activity. And maybe if you could have a double road, then you can really enjoy, but you can take a look on such a beautiful place and the valley. So we have already we started at 10 in the morning. It's 1:30 here, and we have reached I would say, what place is it? I do not know. What was the first look of the water? Thank you very much. आपकी जा रही है ऐसे बोर्ड लिखे हुए, कुछ बोर्ड आगे भी दिखाऊंगा मैं आपको। इस तरह लोग पूछ के कागान जा रहे हैं। ये है रास्ता, दाएं बाएं बहुत खूबसूरत है। पाकिस्तान इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल कंट्री, लेकिन इन्हीं पत्थरों पर चलकर अगर आप सको तो चलिए। और या मैं इस तरह की सड़कों के ऊपर चलूँगा। तो आप टूरिज़्म फैलाने के लिए जब ये सड़कें बनाएंगे तो सोचें कि उन लोगों को क्या होगा, ज़रा सोचिए। और दूर तक देखें, हद निगाह तक वो बिलियन ट्रीज तो मैं कहता हूँ यहीं पूरे हो सकते हैं कि अगर ये यहाँ पे लग जाएं, एंड ऑटोमेटिकली यहाँ का कटाव ख़त्म हो जाएगा अगर ऊपर से आपको नज़र आ रही है। एंड वी हैव डाउन देयर वाटर का ये पूरा चैनल है। इफ़ आई कैन शो इट टू यू, ये देखें नज़र आ रहा है पूरा का पूरा। तो ये वो जगह हैं जहाँ पे पानी के आप वो पॉइंट्स लगा सकते हैं, और ये 7 पाइन के ट्रीज़ की पूरी लाइनें आ रही हैं। दीज आर द फ्यू थिंग्स जो कि मैं बताना चाहता हूँ कि इसके ऊपर मौजूद हैं, एंड बड़े इजीली जो है ये वो बिलियन ट्री का जो है, मैं कहता हूँ 1 मिलियन ट्री भी इधर हो जाए तो ज़बरदस्त। यहाँ पोस्ट है पाकिस्तानियों की, और खूबसूरत हसीन जाज़्बे नज़र वाइट मिट्टी नीचे से निकल आई है। और अब हम अपने मेस की तरफ दवाएं और So this is day 2, and just behind our huts, this is a green pasture, and they say one of the best pastime is to watch water, and this is the
the border. And on the right side, if you take a look, this is how the road should be made. There has to be a steel bar into it, and then with the cement, it is then made. तो लगाना इसकी ज़रूरत है पौधे. और ऊपर अगर टॉप पे देखें तो this is called Sabzadar, big ground, a lawn here, a big meadow there, and this town is now developing right now. Patakundi. ये पहाड़ देखें, बिल्कुल बैरन, जबकि यहाँ बारिशें भी होती हैं, और यहीं पे जो है आपको झील सैफुल मुलूक भी मिलेगी, लेकिन यहाँ पे प्लांटेशन की ज़रूरत है. तो जब बिलियन ट्रीज़ की बात की जाए तो ये वो वाली जगह है जहाँ पे दरख्त लगाए जा सकते हैं और पूरा का पूरा हिस्सा का एनवायरनमेंट. Kaghan, and behind these trees is the Jheel Saif al Muluk, and the water coming down from here. These are the kind of the plates which needs to be put on the roadside. और ये सड़क कितने से पहले बनी है? 10-11 साल. मतलब 10-11 साल से इस पे काम नहीं हुआ, और आप 16 साल से गाड़ी चला रहे हैं यहाँ पे. 13 साल से, आप 11 साल से चला रहे हैं. यानी कि आपने जब गाड़ी चलानी शुरू की थी तो यहाँ पे उस वक्त ये सड़क बनी थी. जी जी. अच्छा, ये कितनी जीपें होंगी जो यहाँ चल रही हैं? 1200-1500 जीप. They cost something like anything from 2,000 to 3,000 to go to this area, and this is way to the Jheel Saif al Muluk. It's always advisable to take these jeeps rather than taking your own car. This is being done at the self-help basis. ये खुद कर रहे हैं ये लोग यहाँ पे. तो ये क्या, ये खुद ही ठीक करते रहते हैं? अच्छा. और मुझे वैसे आप ये बताएं, अगर मैं आपसे पूछूं कि इमरान खान की हुकूमत में क्या बेहतरी आई है? कुछ भी नहीं आई. मसलन क्या हुआ है? महंगाई को किस तरह गिनते हैं आप? आटा क्या कह रहे हैं? 3200 रुपये मन ले रहे हैं. चीनी 100 रुपये किलो है. पहले कितनी की थी? अब कोरोना के बाद ये जीप के स्पेयर पार्ट सस्ते हो गए, महंगे हो गए? कितने? बहुत महंगे हो गए, डबल हो गए. अच्छा. Glacier here, you can feel a cold wind, and take a look of the number of the vehicles plying on this road, and this is what brings the tourist here, and all they need to do is make a road of only 13 kilometers to this place. And by the way, I asked this, मैंने ये question पूछा कि जनाब, ये मैं आपसे दोबारा सवाल पूछता हूँ. साजिद, सुना है कि जी यहाँ के लोकल ड्राइवर सड़कें नहीं बनने देते हैं? इन ड्राइवरों की कौन सुनता है? अच्छा, इनकी कोई नहीं सुनता. अच्छा, तो ये यहाँ पे हमने देखा है कि कलाम डेवलपमेंट अथॉरिटी है, वो कुछ काम कर रही है इधर. काम किया तो आपको भी नजर आ जाएगा. अच्छा,
जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। आगे आप जाते जाते देखते जाए ना, आगे रोड कैसा है, आगे और भी आगे और खराब है। और ख़राब है आगे। The most beautiful part of the world, Jil Saifi Maluk, and take a look on the roadside, and this gentleman says that it has been years, over a decade he has been driving, and this has not been repaired. अब ये वजह हैं वो वाली जिसकी वजह से आप टूरिस्ट को भगा देते हैं। ये सीमेंट की बनी हुई सड़कें होनी चाहिए। ये आप कह रहे हैं कि यहाँ पे 10 सालों से कोई सड़क नहीं बनी। And it's green water, and which is collected. And take a look on all the vehicles which are standing there. So think about it, that how we can help it. I'm going to generate one of the accounts, and we are going to take care of it. So thinking about it, along with the governments, I'm going to work on it, because I've come here for the very first time, and I've heard that for the last 10 years it's been like this. This small town. इधर होटल कहाँ पे? ये एक है। इधर एक पीछे रह गया और फिर आगे भी है। इस झील से आगे? नहीं ये सामने जिधर ये गाड़ियाँ खड़ी नहीं है। जी इधर आगे। बस ये यहाँ पे यही है। जीपों की पार्किंग है। ये सारी जीपों की पार्किंग। This is called the Jil Saifi Maluk, and I'm standing at the top of it. This green and blue water in front of you. In fact, this water melts from the top in the winter. You still can see that white color, and it comes down. And this is the valley around it, which collects all this. These are the passages from which the water comes down. Not much of the tree plantation here, but this is how it looks like. इसके बीच में से लेके जा रहा हूँ मैं आपको, और इसके पीछे झील सैफी मलूक है। ये रूट, ये झील सैफी मलूक, और ये उसका पार्क। अगर मैं टोटल नंबर ऑफ पीपल यहाँ पे ग्रेड करूँ तो अगर आप नोट करें तो ये 5 से 7 हज़ार लोग होंगे, क्योंकि यहाँ कुछ खाने वाले भी लोग बैठे हुए हैं। एंड देन मुख्तलिफ एरियाज़ में ये बीच से ओवरफ्लो करके ये फॉल बीच से आ रही है, और वो घोड़े इन्होंने स्टेप्स बनाए हुए हैं। ये काम भी हो रहा है। इस वक्त हम हैं झील सैफी मलूक में, और हमारे कश्तीबान है, नाम है उनका आलम साहब। ये मशहूर हो जाएंगे क्योंकि आप हर जगह पे इनका नाम और जो है काम देखेंगे। आलम साहब, आप मुझे ये बताएं कितने अरसे से कश्ती चला रहे हैं आप यहाँ पे? 15 साल से कश्ती चला रहे हैं आप? फिर तो आपके बाजू बड़े मजबूत हो गए होंगे। अच्छा, ठीक हो गया। आपको तैराकी भी आती है? क्या बात है। अच्छा, ठीक हो गया। यहाँ से आप वहाँ पे कितने टाइम में जाएंगे? 15 मिनट के अंदर आप जाएंगे। तकरीबन कितने चक्कर लगा लेते हैं? वो देखें, दो से दोस्त आ रहा है आलम साहब, और ये 15 साल से चला रहे हैं, ये टकरा नहीं सकते। ये लें जनाब वाला। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। हाँ हाँ, ठीक है। नहीं नहीं यार, ये वो कोई ऐसे तो नहीं कि ये बड़ी खतरनाक किस्म की। 300 मीटर है। अच्छा, कितना कह रहे हैं? 300 मीटर, 300, 400। वो वहाँ जाएंगे ना? आप उतारेंगे। अच्छा, ठीक है। और इसमें मछली है?
जाओगे सर। अच्छा, ओके, ठीक हो गया। और कितना गहरा है ये? 300 मीटर 300 मीटर गहरा है ये? गहरा है, तकरीबन 1000 फीट से ऊपर है। अच्छा, कोई खुदा ना खासा आज तक डूबा है आप कितने झील के अंदर आज तक खासा नहीं? बड़ा लगता ये कब से कब तक, कौन से महीने तक चलती है? ये सर आप लोग आते हैं जून से लेकर दिसंबर तक। और यहाँ पे आखिरी दफ़ा फिल्म कब बनी थी, मतलब फिल्में जो बनाते हैं? फिल्म तो उसकी क्या बनी थी फिर क्या शान की बनी थी। शान इधर आएगी क्या मूसा हैं? फिल्म मूसा मूसा वो फिर आ रही है। अच्छा, जी फिर आ रही है उधर से। आपको एक इधर शीशा भी लगाना चाहिए वैसे इसके दूसरी तरफ से। इससे ग्लास आती है। हाँ, अच्छा, कहाँ से ज़्यादा लोग आते हैं यहाँ पे? सबसे ज़्यादा पंजाब से आती है। पंजाब से। आपने बताया कि आप यहाँ पे 11 साल से कश्ती चला रहे हैं, तो ये 11 साल में यहाँ पे पौधे नहीं कभी लगाए? पौधे लगाए नाकाम हो गए, रखते नहीं। पौधे नाकाम हो गए? जी वजह क्या है? हैं? ऑक्सीजन की वजह से एक वजह बर्फ ज़्यादा पड़ गई। और वो मसला होता क्या है, ज़रा मुझे ये समझा दो। बस ये कोई रेट पे हो जाती है गड़बड़, या लोकल लोगों के आपस में हो जाती है, सवारी की वजह से गड़बड़ हो जाती है मकामी सतह पर। तो ये एरिया जो है वो वाइल्ड लाइफ के अंडर है या टूरिज्म के अंडर है? वाइल्ड लाइफ के अंदर वाइल्ड लाइफ। तो वाइल्ड लाइफ में यहाँ पे क्या वाइल्ड लाइफ? स्ट्राइक अ डील टू अ लेसर वैल्यू आप कर सकते हैं। एंड ये पीछे एक गदर यहाँ से तो हम कहा के आते हैं। हाँ, करना है, करना है। तुम आओगे तो जिंदगी खिल जाएगी। एक बार देखोगे इधर तो रोशनी। चल, क्या कर रही हो आप? हाँ, ये भी देख। क्या कर रही हैं आप? एरिया क्लीन कर रही हैं आप? चलें, सारा उठाएं, ये उठाएं नीचे से, आगे जाएं। तो सिगरेट का बट भी डाल दें। Yes. वो देखें, वो भी उठा दें, वो भी उठा दें। बस बस, खाते हाँ, उठा दें। Thank you very much. Now pack it up. Your area is clean.